हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज देखिए संडे है। आज हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे 1 to 6 नवंबर के जितने भी हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है, तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अगर आपका डेली करंट अफेयर्स छूट गया है किसी भी वजह से, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखेंगे तो भी आपका वीकली तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। इसी तरीके से आपकी सभी दिवाली बहुत अच्छी रहें, आपकी परिवार में खुशियाँ रहें और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग साथ ही साथ में क्वेश्चंस जरूर लगाएं। जितने यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही गए। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। कौन से देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का जो निर्माण है वो पूरा कर लिया है? तो कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में ये सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर इस पावर प्लांट के नेम की बात करते हैं तो कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा। तो देखो नेम है इसका शिनचियोन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 78 मेगावाट की, और इलेक्ट्रिसिटी ये हर साल लगभग 2,50,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आंसर यहाँ पर क्या था? साउथ कोरिया। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। इनमें से कौन से देश ने अपना पहला मानव युक्त यानी पहला मेन ओशियन मिशन, जिसका नेम रखा गया है समुद्रयान, इसको लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है ये इंडिया का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि ये जो मिशन है इसको लॉन्च किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। अब इंडिया, जब ये मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया तो इंडिया ने नेशंस को ज्वाइन कर लिया है, कुछ जैसे यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, क्योंकि उनके पास इस तरीके का उन्होंने जो अंडर वाटर व्हीकल्स है या इस तरह का जो मिशन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो मिशन होगा, देखो क्यों ये शुरू किया गया, इसके ये फ़ायदे होंगे कि समुद्र के नीचे 1000 से लेके 1500 मीटर की गहराई तक नॉन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा, और उसमें ये जो मिशन है उसके लिए शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखिए देश भर में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन किसने लॉन्च करी है? तो वैक्सीन की बात करते हैं तो मनसुख मांडविया जी ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया। ये जो वैक्सीन लॉन्च करी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस बार सेलिब्रेट हो रहा है उसी का ही एक प्रोग्राम है, और ये पहली वैक्सीन इस तरीके से लॉन्च करी गई है हमारे देश में। ठीक है, निमोनिया देखो स्पेशली बच्चों में होता है, अंडर 5 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं, और इसकी वजह से हर साल अराउंड 16% जो बच्चे हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सो काफ़ी हम इसको सीरियस डिसीज़ बोलेंगे, और उसी के लिए ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है इसको मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको हाई रैंक मिला है इंडिया इंस्टीट्यूट में? ठीक है, तो इंडिया में अगर हम हाई रैंक की बात करते हैं तो वो है IISc बेंगलुरु। ये जो रैंकिंग रिलीज़ करी है ये रिलीज़ किसने करी है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। और इस रैंकिंग में अगर टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस लिस्ट में टॉप पोजीशन जो है वो हासिल करी। और इंडिया में पूछेंगे तो कौन सी हो जाएगी? IISc बेंगलुरु हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें ही पूछेंगे आप लोगों से, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की घोषणा करी? सो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस स्कीम के तहत क्या होगा, देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी उन फैमिलीज़ को प्लॉट, जिनके पास खुद का घर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो उनको प्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना घर वहाँ पर बना सके। और इस जो स्कीम होगा इनके लिए जो कपल हैं और उनके अनमैरिड बच्चे हैं वो ही इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम?
मतलब बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन से शहर को अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सूरत। इनमें देखो अलग अलग कैटेगरी में दिया है, ये तो हो गया बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहीं अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो उसमें कोची को मिला है। इंदौर को अवार्ड मिला है सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। नासिक की बात करते हैं तो नासिक को अवार्ड दिया गया है सिटी विद बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन इट्स ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। ठीक है, तो भाई ये देखो अलग अलग कैटेगरी है, इनमें आप सारे ध्यान रखिएगा। और ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ आपको लगेगी बिकॉज बहुत गला ख़राब हो रहा है, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं जोश के साथ आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है किस दिन को अपने तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाने की। तो अब भाई तमिलनाडु दिवस सेलिब्रेट होगा 18 जुलाई को। देखो थोड़ा सा यहाँ पे बात जानने की ये है कि इससे पहले ये जो सेलिब्रेट होता था तमिलनाडु दिवस, वो 1 नवंबर को होता था। ठीक है, लेकिन अब 18 जुलाई को क्यों चुना गया है, क्योंकि इस दिन एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे CN अन्नादुराई जी के द्वारा, कि तमिलनाडु जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसका नाम बदलकर तमिलनाडु किया जाए। तो उसके लिए जो आप कह लो रेजोल्यूशन था वो राज्य विधानसभा में अपना लिया गया था इस दिन के तहत। तो इसी दिन को तमिलनाडु डे अब से मनाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च करी है घसियारी कल्याण योजना। कौन से शहर से इस योजना को शुरू किया गया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा देहरादून। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये था कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं माउंटेनियस रीजन्स में, उन महिलाओं के बोझ को ख़त्म करना है। जैसे वो कुछ आप जैसे गाय पशु होते हैं उनके लिए चारा लेके आना है या कुछ भी है, तो उनको बहुत चलना पड़ता था, तो उसके लिए आंसर है देहरादून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन बूस्टिंग ऑफ 140 स्पीशीज हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। ये सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान होगा जिसमें 140 प्रजातियां होंगी। किस राज्य में इसको विकसित किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड। ये जो एरोमेटिक गार्डन है इसको तुलसी वाटिका भी कहा गया है। और तुलसी वाटिका के अलावा इसमें बहुत अलग अलग सेक्शंस है, जिसमें एरोमेटिक फ्लावर्स होंगे, एरोमेटिक लीव्स होंगी, एरोमेटिक ट्रीज होंगे, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो स्टेट अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। कौन से राज्य ने मुफ्त में राशन और कोविड-19 की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। तो 100% जो टारगेट अचीव किया है ये गोवा स्टेट ने किया है। देखो गोवा स्टेट ने ना ऑलरेडी कुछ और टारगेट भी अचीव किए हैं, जैसे खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफेक्शन फ्री करने वाला राज्य भी जो 100% कंप्लीट टारगेट किया है वो गोवा ने किया। इसके अलावा हर घर जल अभियान और इलेक्ट्रिसिटी, ये हर एक घर तक प्रोवाइड करने का जो टारगेट है वो भी गोवा के द्वारा 100% कंप्लीट किया गया। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। WHO के डायरेक्टर जनरल पद पर दोबारा से फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, तो फिर से किसे अपॉइंट किया गया, तो आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा, टेड्रोस एडानॉम हो जाएगा। टेड्रोस देखिए इथोपियन है और ये पहले अफ्रीकन भी हैं जो कि WHO के हेड बने थे। ये आपको ध्यान रखना है वन लाइनर में। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रुनई। ब्रुनई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, आलोक अमिताभ धीमरी। आलोक अमिताभ धीमरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। ब्लैक स्वान अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब ब्लैक स्वान अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए करेक्ट जो आंसर है वो है रेणु गुप्ता। उनके जो उन्होंने अपना काम किया है सोसाइटी में चेंज लाने का, है ना, उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए उनको ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द COP26 क्लाइमेट चेंज समिट। तो जो COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन से देश ने करी है, सो आंसर कौन सी सिटी ने करी है, तो ग्लासगो जो है वो
सिटी हो जाएगी और कंट्री कौन सी हो जाएगी, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु लॉन्च द डेयरी सहकार स्कीम एट गुजरात आनंद। सो ये जो योजना है डेयरी सहकार योजना, ये किसने शुरू करी है? सो ये योजना शुरू करी है अमित शाह जी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको क्या करना है, डबल करना है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो ये स्कीम है इसको शुरू किया गया था। इसमें देखो अमित शाह के द्वारा एक और चीज़ को एड्रेस किया गया है, 75th फाउंडेशन डे इन आनंद, कि अमूल के 75 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया बाय दी अमित शाह के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अलॉन्ग विद नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, साथ मिलकर ही आप कह लीजिए, और इस प्रोग्राम को नाम दिया है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस। ये प्रोग्राम कौन से शहर में इसको शुरू किया गया? तो इस प्रोग्राम को वाराणसी में शुरू किया गया। इसमें देखो महिला संबंधी जो कानून होते हैं उनके तहत जो उनको लीगल राइट्स दिए जाते हैं ना, उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करी गई, यहाँ पर उनको अवेयर किया गया उनके राइट्स के बारे में इस प्रोग्राम के तहत, जिसको वाराणसी में शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी ये कब मनाई जाती है? यानी इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं हमारी इंडिया की, और उसके बाद किसके बाद, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया था उसके बाद ये भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1971 में, और इन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी लगाई। जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी तब नेशनल इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, वो साल कौन सा है, 1975। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर ध्यान रखो, जो मेन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला, ऑन विच डे मध्य प्रदेश ऑब्जर्व इट्स फाउंडेशन डे। तो मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। ठीक है, सिर्फ 1 नवंबर को मध्य प्रदेश ही नहीं, इसके अलावा कर्नाटका, केरला और छत्तीसगढ़ का और हरियाणा, ये सभी का भी फाउंडेशन डे 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। एमपी जो फॉर्म हुआ था वो 1956 में फॉर्म हुआ था। 1 जनवरी 1956 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बना। इससे पहले मैसूर के नाम से इसको जानते थे, कर्नाटका इसका जो नाम पड़ा वो 1973 में पड़ा है। हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग हुआ था। केरल का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं। और छत्तीसगढ़ देखो राज्य जो था वो मध्य प्रदेश से 2000 में अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो ये सिंपल से ईयर हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है, कश्मीर हैज़ गॉट द फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। खुला जो फ्लोटिंग थिएटर है वो कौन सी झील में, कश्मीर में पहली बार इसको शुरू किया है? तो झील का जो नाम है वो है डल लेक। ये थिएटर जो है इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नेम है अरुण कुमार मेहता, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले इसमें कौन सी फिल्म दिखाई गई, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में। तो कश्मीर की कली, ये सबसे पहली जो मूवी है, आप कह लो फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, इसको दिखाया गया। और इससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, इसे देखने के लिए आएंगे, तो इससे टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या है, आईआरसीटीसी ने और कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ताकि रेलवेज में जो फ्रॉड होते हैं उनको कम किया जा सके? तो कंपनी का नाम क्या है, ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर के जरिए अब क्या होगा, देखो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 139। अगर कोई भी फ्रॉड कहीं होता है या कुछ भी है तो इस कॉल पे जाकर आप, इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप अवेयर कर सकते हो, या फिर ये जो हेल्पलाइन नंबर आप कह लो ये काफ़ी फ्रॉडों को कम करने में मदद करेगा। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई 1999 में हुई। आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इसमें सीएमडी का जो एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं वो है रजनी हसीजा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as a president of National Company Law Tribunal? So इस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सुतांसरी रामलिंगम सुधाकर।
जो ये जो अपॉइंटमेंट है देखो ये 5 सालों के लिए हुआ है, जब तक इनकी एज जो है वो 67 ईयर तक नहीं हो जाती तब तक ये अपने इस प्रेसिडेंट पद पर रहेंगे। क्वेश्चन है फिकी के डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया। देखो फिकी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अपॉइंट किसे किया गया है, अरुण चावला जी को। अरुण चावला ने फिकी को 2011 में ज्वाइन किया था। अभी करंटली डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पद पर काम कर रहे थे, बट अब इनको कौन सा पद दिया है, डायरेक्टर जनरल का पद इनको दिया गया है। सो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, कौन सी कंपनी ने शट डाउन कर दिया है अपना फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर मान लो हम किसी वीडियो किसी फोटो को देख रहे हैं तो उसको जो यूज़र होता था उसको आइडेंटिफाई कर लेता था ऑटोमेटिकली ये सिस्टम। तो काफ़ी कंसर्न आए हैं कि एक तरीके से सोशल एथिक कंसर्न आई हैं, तो इस चीज़ को आपको इस चीज़ के लिए इसको बंद कर दिया। सो ये बंद किसने किया है, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो फेसबुक हो जाएगा। तो याद रखिएगा फेसबुक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए है, आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर स्कीम को किसने शुरू किया है। ये जो योजना है देखिए ये अमित शाह जी के द्वारा शुरू की गई। इस योजना से जो 35 लाख CAPF पर्सनल हैं, कर्मियां हैं, उनको लाभ मिलेगा यहाँ पे। और इसमें उनको एक कार्ड उनको प्रोवाइड करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे उनको उनकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्थ बेनिफिट उनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आयुष्मान CAPF जो है एक हेल्थ केयर स्कीम ही है और इसमें कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो ध्यान रखिएगा, इसको हेल्थ केयर स्कीम को किसने लॉन्च किया है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया। क्वेश्चन है G20 समिट पर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करेगी फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन के साथ, ताकि जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया जा सके। तो किसने यूरोपियन संघ के समर्थन से इस वेधशाला का शुभारंभ या शुभारंभ किया, शुरू किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य है, देखो ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। मीथेन एमिशन को जो मीथेन एमिशन है उसके ऊपर पूरी तरीके से रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का क्वार्टर जो है वो इसकी वजह से ही होता है, मीथेन गैस की वजह से, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। और उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी को डेवलप किया जा रहा है UNEP के द्वारा, और किसके समर्थन में, यूरोपियन यूनियन के समर्थन में। ठीक है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है टू कट आउट इंडियाज नेट कार्बन एमिशन टू ज़ीरो, कि नेट जो कार्बन एमिशन है वो हम ज़ीरो कर देंगे, लेकिन कौन से साल तक ये संकल्प लिया है, 2070। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया देखो तीसरी लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस की। अभी इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो इसको कोशिश ये करी जा रही है कि हम कम से कम कर पाएँ। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर हम बाकी कंट्री की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो इन्होंने 2050 का टारगेट है। वहीं अगर हम बात करते हैं चाइना की, रशिया की, सऊदी अरेबिया की, इनका जो टारगेट है वो 2060 का है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का। सो इसकी वजह से देखो हम जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है हर घर दस्तक। इनमें से किसके लिए ही ये अभियान शुरू किया गया, तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए शुरू किया गया। इसमें देखो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनको वैक्सीनेशन हो गया, उनको सेकेंड डोज लग गई है नहीं लगी, या फिर जिनकी अभी पहली ही डोज नहीं लगी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इसके लिए कैंपेन शुरू किया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, ये योजना किसने शुरू करी है, तो राजस्थान की सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत देखो क्या होगा, राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको 3 महीने तक हर दिन 4 घंटे की यहाँ पर इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, जिसमें उनको मंथली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। जो मेंस है उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो वुमेन हो गई, ट्रांसजेंडर हो गई, या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, उनको 4,500 रुपये दिए जाएंगे मंथली अलाउंस के तौर पर। ठीक है, तो ये योजना किसकी है, राजस्थान सरकार की।
इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा की सरकार ने। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, जो पोर्टल है ये काम करेगा कि जो लोग ऐसे हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको एक तरीके से सुविधा हो, है ना, वो चीज़ काम अपनी इजीली शुरू कर पाए, तो उनके लिए उस उद्देश्य को लेकर इस पोर्टल को शुरू किया गया है। ओके, तो हरियाणा की सरकार ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन अगला है उत्तम बीज पोर्टल। ये पोर्टल देखो सीड का जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा और ये भी इंश्योर करेगा कि जो एजेंसी सीड्स को बेच रही हैं, प्रोवाइड करी, उनकी क्वालिटी है, या मतलब क्वालिटी और पूरी सीड्स को सर्टिफाइड किया जाएगा। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल को भी हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। समझ आ गया? चलिए अगला देखते हैं। राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड उत्तराखंड फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज इन अ वर्चुअल सेरेमनी इन विच सिटी। ये जो पहला इंटरनेट एक्सचेंज है, ये देखो राजीव चंद्रशेखर जी ने इनॉग्रेट किया उत्तराखंड में। बताना है कौन से शहर में किया है, तो आंसर जो हो गया वो है देहरादून। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज और भी सुविधाजनक हो सके, उसके लिए पहला इंटरनेट एक्सचेंज को इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड के देहरादून शहर में। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मणिपुर के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गो टू विलेज 2.0। ये कौन से जिले में इसे लॉन्च किया गया है? पहले आप लोग को मणिपुर स्टेट भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम जिले की बात करते हैं तो थौबल जिला है, थौबल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें देखो क्या होगा, शासन को दरवाजे तक पहुंचाने और राज्य में समावेशी विकास लाने की पहल को फिर से रिवाइव करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया, या फिर इस को लॉन्च किया गया है गो टू विलेज 2.0। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कौन से बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन नेवी के साथ? ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर इस इनिशिएटिव पावर सैल्यूट। तो इन्होंने पावर सैल्यूट नाम से एक पहल शुरू करी। बैंक का नाम कौन सा हो जाएगा? एक्सिस बैंक हो जाएगा। इसमें देखो, क्योंकि देखो इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी के जितने भी आप कह लो रैंक के लोग हैं, कोई वेटरन है, कैडेट है, कोई भी रैंक को, उनको बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट दिए जाएंगे। यहाँ पर उनको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा 56 लाख रुपए तक का। इसमें 0 प्रोसेसिंग फ़ी होगी और 12 EMI वेवर्स और होम लोन पर दिए जाएंगे। मतलब आपका अकाउंट खुलेगा तो आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी होगी, फ्री प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सो काफ़ी सारे मल्टीपल बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो, रूस में या रशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द आंसर इज पवन कपूर। पवन कपूर IPS इंडियन फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट में है, 1990 बैच के हैं, और इन्होंने DB वेंकटेश वर्मा को रिप्लेस किया है, उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए। क्वेश्चन अगला है, स्पेन में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सो द आंसर इज दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं उड़ीसा से। ओके, तो सिंपली ध्यान रखो, स्पेन में कौन गए हैं? दिनेश के पटनायक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसके साथ मिलकर दुनिया के पहले इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए एक योजना का अनावरण किया है? तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसके साथ मिलकर इसका अनावरण किया है? तो UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के जो देश हैं उनको परस्पर ग्रिड की हेल्प से एक चेन के माध्यम से जोड़ना है और क्लीन एनर्जी यहाँ पर प्रदान करनी है। इनिशिएटिव का नाम दिया गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इस इनिशिएटिव को लेकर ही यहाँ पर इस प्लानिंग, ये जो पूरी प्लानिंग है वो की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट किया एक शहर में एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का उड़ान परीक्षण किया है। कौन से शहर में इसका परीक्षण किया गया है? सो आंसर है जैसलमेर। तो जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया। ये जो वेपन है इसको लॉन्च किया था इंडियन एयरक्राफ्ट फ्रॉम चंदन रेंज एट जैसलमेर, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है एयरक्राफ्ट की वो है 100 किलोमीटर तक की। क्लियरली आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह है? जैसलमेर। नेक्स्ट है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये योजना किसने शुरू करी है? तो दिल्ली की सरकार ने शुरू करी है। इस योजना में जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बच्चे हैं,
उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया। उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उनका जो ट्रैवल फ़ी होगा वो भी दिया जाएगा। 2500 रुपीज़ उनको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करे जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, कौन से स्टेट की टीम ने पहली पोजीशन हासिल करी है वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में? सो टीम कौन सी है? जम्मू कश्मीर की। ये जो मैच हुआ था ये हुआ था फ्रांस में, और इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ, जिसकी स्थापना 1924 में, और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है रेबेका एडम। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सी कंट्री ने जीता है, तो जम्मू कश्मीर ने जीता है, सिंपली ध्यान रखने का स्टेट का नाम। आगे है, देखो कौन से स्टेट ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उससे उसको रिकवरी के लिए उसको ट्वाइस ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो ये अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले यूपी और हरियाणा की सरकार ऑलरेडी इस बिल को लेके आ चुकी हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें पूरा क्या दिया गया है कि अगर आप नुकसान करोगे तो आप ही उसकी दुगनी भरपाई करोगे, ताकि नुकसान करने से लोग बचें, नुकसान ना करें, है ना। चलिए, हु हैज़ वॉन द 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, और उनका नोबल का नाम है द प्रॉमिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2021 का जो बुकर प्राइज मिला है वो मिला है डैमन गैलगट को। उनका नोबल कौन सा था? द प्रॉमिस, इसके लिए। और तीसरी बार ये शॉर्टलिस्टेड होकर ये जीते हैं ये प्राइज़, क्योंकि इससे पहले ये 2003 में भी शॉर्टलिस्टेड हुआ था इनका नोबल, 2010 में भी शॉर्टलिस्टेड हुआ था, बट इनको प्राइज़ नहीं मिला। तो तीसरी बार जाकर इनको प्राइज़ मिला। क्वेश्चन है, अजनीश कुमार अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट अम्बेसडर इंडिया के कौन सी कंट्री में? तो एस्टोनिया में अपॉइंट किया गया है अजनीश कुमार को। सिंपली ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ अपॉइंट हुए हैं, ये अपॉइंट हुए हैं कौन सी कंट्री में? एस्टोनिया में। इसके बाद है हंगरी में इंडिया के अम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नेम है पार्थ सतपथी। ये हंगरी में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली वन लाइनर में आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला है, मेंस क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो अब जो हेड कोच बन गए हैं मेंस क्रिकेट टीम के वो बन गए हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा इनको सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नेम है ग्वांगमू, इसको अंतरिक्ष में भेजा है, यानी स्पेस में भेजा है? तो सैटेलाइट का जो नाम, सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है? चाइना की है। बात करते हैं कौन से रॉकेट से गया है? लॉन्ग मार्च 6। और सैटेलाइट कौन सा है? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इससे पहले शेंजोउ 13 भी लॉन्च किया चाइना ने, पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है वन ग्लोबल वियतनाम समिट? तो कंट्री का जो नाम है वो है फ्रांस। बस फ्रांस के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिया ने साइन किया है एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन। कौन सी कंट्री के साथ ये जो एग्रीमेंट है वो साइन अप किया है? तो गाम्बिया के साथ इस एग्रीमेंट को साइन अप किया गया। जो गाम्बिया है उसकी कैपिटल बांजुल है, और गाम्बियन डलासी यहाँ पे क्या है? करेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला है, देखो जो डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन सा देश है? इजिप्ट। बिल्कुल सही। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हुई कहाँ पे है? तो एल बेरीगट एयर बेस है इजिप्ट में, वहाँ पे ही एक्सरसाइज हुई है। और इसका उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना है ना, आपसी तालमेल को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद है विसल ब्लोअर पोर्टल। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है एडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने। इसमें जो फ्रॉड हो जाते हैं, करप्शन है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ के साथ हो जाता है ना, उनके जो कंसर्न है उसको सॉल्व आउट करने में यहाँ से उनको बहुत ही मदद मिलेगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बुक को रिलीज़ किया है मॉडर्न इंडिया। ये बुक लिखी किसने है? ऑथर का नाम बताना है। तो पूनम दलाल दहिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इस बुक में एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी गई है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो सिंपली ध्यान रखो मॉडर्न इंडिया, और आंसर जो होगा वो पूनम दलाल दहिया हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज सम रीजंस,
बट फिर भी संडे को आपका ज़रूर आएगा। और मंथली सी के लिए आप परेशान ना हो। दिवाली बीच में आ गई तो आप सभी को पता है कि फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है इधर उधर जाने में भी। बट कोई नहीं, अब आपका 1-2 दिन में मैं डेफिनेटली सब कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए, इस वीडियो को आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गई हो और रिवीजन अच्छा रहा हो। आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।